वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मैं जितने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज की इस वीडियो को। तो हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक जो कि साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनकी घोषणा दक्षिण अफ्रीका की 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में भारत से 113 रन की हार के कुछ ही घंटों के बाद हुई। हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत, ऑप्शन ए। तो भारत जनवरी 2022 में यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकवाद निरोधी समिति है उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा की गई थी, जिसे सर्वसम्मति से 28 सितंबर 2001 को अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के मद्देनज़र अपनाया गया था। समिति को संकल्प 1373 के कार्यान्वयन की निगरानी करने का काम सौंपा गया था, जिसमें देशों से घरेलू और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में टॉप किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में टॉप किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु और गुजरात ने सूची में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे एमएफ सलाहकार यानी कि म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरती कृष्णन। आरती कृष्णन को सेबी ने म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है। बिजनेस लाइन के संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को म्यूचुअल फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोरट की अध्यक्षता वाली समिति निवेशकों की सुरक्षा, उद्योग के विकास और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए म्यूचुअल फंड विनियम से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देती है। यहाँ बात हो रही है सेबी की, तो आइए जानते हैं सेबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे एफआईए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन सुलेम। तो मोहम्मद बिन सुलेम को एफआईए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन सुलेम को मोटरस्पोर्ट की विश्व शासी निकाय इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन यानी कि एफआईए के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टोड का उत्तराधिकारी चुना गया है। एफआईए फॉर्मूला 1
वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंड्योरेंस और फॉर्मूला ई सहित अन्य सीरीज की शासी निकाय है। दुबई में जन्मे 60 वर्षीय पूर्व रैली ड्राइवर ब्रिटिश वकील ग्राहम स्टोकर के खिलाफ खड़े थे, जो 2009 से खेल के लिए टोड के उपाध्यक्ष हैं। और बात करें एफआईए की, तो एफआईए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 20 जून 1904 को। और एफआईए का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, और इसके जो अभी अध्यक्ष बने वो हैं मोहम्मद बिन सुलेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। तो भारत ने जो अंडर 19 एशिया कप का खिताब है वो जीत लिया है, और इसके फाइनल में इसने श्रीलंका को हराया। यह जो एशिया कप था, अंडर 19 एशिया कप था, यह यूएई में हुआ था, और अब अभी तक भारत 8 बार इस कप को जीत चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने हाल ही में अपने देश में एनओसी के बिना विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल विराज सेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों यानी कि 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेल्जियम। तो बेल्जियम जो देश है उसकी सरकार ने अभी घोषणा की है कि वह आने वाले 3 वर्षों में यानी कि 2025 तक देश के जो सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनको बंद कर देंगे। बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों यानी कि वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी, और बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दबाव युक्त जल रिएक्टर शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। तो केरल राज्य को स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में केरल वह राज्य जिसको लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि हेल्थ इंडेक्स 2021 में 2019-20 में केरल पहले पर है, जबकि तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर हैं। ये रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल बिकम सरकारी को ऐसे ही और भी जॉब नोटिफिकेशन से और डेली क्विज और करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।